प्रधानमंत्री मोदी आज फिर एक नए रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। 26 जनवरी को किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन है। अभी तक सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं अब 19 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी। किसानों का आरोप है कि सरकार एमएसपी पर गुमराह कर रही है। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक कल फिर होगी। अब तक हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कानूनों को रद्द करने के अलावा किसानों के कोई भी सुझाव मानने को तैयार नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार के साथ आज से चुनावी राज्य असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और वहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार चुनाव अधिकारी आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे और 20 जनवरी की शाम कोलकाता के लिए रवाना होंगे। कोरोना महामारी के कारण बीते 10 माह से बंद दिल्ली के स्कूल आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खुल जाएंगे। कुछ स्कूल आज खुलेंगे तो कुछ ने सप्ताह के अंत में खोलने का फैसला किया है। स्कूलों ने 2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि स्कूलों में प्रार्थना नहीं होगी, न ही कैंटीन खोली जाएगी। इसके अलावा स्कूल प्रशासन परिवहन की सुविधा भी नहीं देगा। आज सीएम भूपेश बघेल असम दौरे पर रहेंगे। साथ ही सीएम असम के कामाख्या मंदिर में पूजा करेंगे और असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मुरैना में शराब कांड में मृतक के परिवारों से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की और घटना को बेहद दुखद बताया। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। कोरोना काल के बाद शिवराज सरकार अपनी प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तेजी से अमल करना शुरू कर चुकी है। इसके लिए एक नए बजट में प्राथमिकता से राशि का इंतजाम करने की कवायद की जा रही है। इनमें तीर्थ दर्शन और राम वनगमन पथ को प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये प्रदेश वन मैन शो हो गया है। न विधायकों की सुनी जा रही है, न किसी मंत्री की, न ही आम जनता की। केवल एक आदमी का राज चल रहा है। प्रदेश में विधायकों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिए जाने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार तो विधायक मंत्री ही चला रहे हैं। उनके 15 साल के कार्यकाल में अधिकारी सरकार चलाते थे। उनके समय मंत्री विधायकों की नहीं चलती थी। महत्वपूर्ण मामले की गायब फाइल अधिकारी के लॉकर में मिली थी। सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार में पलारी राजकुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें राज्य अधिवेशन में कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम का समाज के पदाधिकारियों और कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने समाज के पूर्वजों को श्रद्धासुमन अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। बैतूल पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उमा भारती ने कहा, कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस ने देश को अंधेरे में धकेला। मध्य प्रदेश भी अपने कर्मों और आपसी कलह के चलते कांग्रेस सरकार गिरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा प्रवास के तीसरे दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग लेकर आगामी चुनावों की रणनीति बना रहे हैं। कमलनाथ ने नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। एकजुट होकर काम करने की बात कही। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगेंगे और कहेंगे कि दीदी आप ही मुख्यमंत्री बनो। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ऑनलाइन शराब बिकेगी। प्रदेश सरकार शराब के ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी देने की तैयारी में है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है। जैसे ही सचिवालय से प्रस्ताव पास होता है, इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रस्ताव पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है। सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा के विधायक रघुनाथ सिंह मालवी का कुछ युवाओं के साथ डांस करते वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। विधायक कोठरी गांव में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में ठुमका लगाते नजर आए। कार्यक्रम में जब विधायक पहुंचे तो डीजे में बज रहे गाने सुनकर खुद को रोक नहीं पाए और जमकर नाचने लगे। एमएलए को डांस करता देख युवाओं ने भी डांस किया।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बिरगांव नगर पालिका की स्थापना दिवस मनाया, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, लोर में विधायक धनंजय सिंह और रायपुर शहर के जिलाध्यक्ष ओपी देवांगन मौजूद थे। कार्यक्रम में पूर्व सीएम अजीत जोगी की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। देश में स्वच्छता में नंबर 1 बनने के बाद इंदौर को ट्रैफिक के मामले में भी नंबर 1 बनाने के लिए कवायद जारी है। इंदौर में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, यातायात के नियमों की जानकारी और उसके पालन को सुनिश्चित करना है। बस्तर जिला प्रशासन की ओर से 2 पैदल सुपोषण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत चित्रकूट से मिचनार तक साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली कुपोषण मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने निकाली गई। रैली को बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम की नई परिषद को लेकर शहर में अभ्यास मंडल का आयोजन इंदौर प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही इंदौर में आने वाले 5 साल के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। परिचर्चा में सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। धमतरी नगर निगम के अधिकारी बिना मुआयना किए नक्शा पास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कमीशन के चक्कर में निगम के अधिकारी ऑफिस में बैठकर नक्शा पास करते हैं, जबकि मौके पर जाकर मुआयना करने के बाद ही नक्शा पास करने का प्रावधान है। वहीं नक्शा पास करने वाले निगम के अधिकारी का कहना है कि मौके का निरीक्षण करने के बाद ही भवन निर्माण की अनुमति देते हैं। नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना का लाभ देने की मांग को लेकर प्रदेश भर से करीब 500 नक्सल पीड़ित लोग राजधानी पहुंचे। रविवार को ये लोग मोतीबाग में इकट्ठा हुए और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, राजनांदगांव, जगदलपुर, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों से राजधानी पहुंचने वालों में अधिकांश वही लोग थे। जांजगीर चांपा के बाराद्वार में रेलवे ट्रैक पर स्थानीय लोगों ने नया फाटक बनाने की मांग की है। बाराद्वार में पहले से एक फाटक है जो अक्सर बंद रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। नगर पंचायत के अध्यक्ष रेशमा सूर्यवंशी और उपाध्यक्ष विजय सूर्यवंशी ने इसको लेकर रेलवे प्रशासन और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। किरंदुल में रविवार को अपोलो स्टाफ की मीटिंग में एनएमडीसी कर्मचारी ने लैब टेक्नीशियन सुनील शार्दुल के साथ मारपीट की। इसके बाद अपोलो स्टाफ ने दोषी पर कार्रवाई की मांग के साथ विरोध शुरू कर दिया। वहीं एसकेएमएस ने एनएमडीसी का उत्पादन बंद करवा दिया। आरोपी एनएमडीसी कर्मचारी विजय शर्मा की पत्नी अपोलो में कार्यरत है, जिसे तंग करने का आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं। राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 7 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं कार की टक्कर से 2 लोग बाइक सवार गिर गए। घटना राजेंद्र नगर थाना इलाके में हुई। वहीं पुलिस जांच कर रही है। चित्रकूट के मावली भाटा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस ड्राइवर बस समेत मौके से फरार हो गया। उधर कोडेनार पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक बीजापुर के भैरमगढ़ का रहने वाला था। जांजगीर चांपा के सारागांव थाना क्षेत्र के कमरीद गांव में सड़क हादसे में एक बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक कोसमंदा गांव के रहने वाले थे। चांपा एसडीओपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि कोसमंदा गांव के बाइक सवार 2 युवक किसी काम से कमरीद गांव की ओर गए थे। यहां दोनों हादसे के शिकार हो गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कांकेर के लखनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक तेज रफ्तार बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस में सवार 5 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर पंचायत सचिव संघ के 2 सचिवों ने वीडियो जारी कर आत्मदाह की धमकी दी है। दोनों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 27 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। दोनों ने पंचायत सचिवों के शासकीकरण की 1 सूत्री मांग को पूरा करने की अपील की। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के कोसा पंचायत में लाइटिंग कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कोसा पंचायत में एक भी लाइट नहीं लगी है और सचिव ने 7,95,000 रुपए आहरण कर लिए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक भी लाइट नहीं लगी है। मामले में पामगढ़ जनपद के सीओ ने कहा कि जांच टीम बन गई है और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कटनी के बहोरी बंद बस स्टैंड के सामने सड़क पर 2 शव रखकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बीती रात हुए हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक की इलाज के अभाव में मौत हुई।
चित्रकूट में दिन दहाड़े डबल मर्डर होने से लोग दहशत में हैं। अज्ञात बदमाशों ने युवक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। सतना चित्रकूट मार्ग पर रजौला के पास दोनों के शव मिले। मृतक युवक अनुज दीक्षित हमीरपुर और मृतका प्रिया सिंह सतना के अमौधा की रहने वाली थी। ग्वालियर में एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 दिन पहले पड़ोस में रहने वाली युवती ने तेजाब पीकर अपनी जान दे दी थी, जिसका आरोप परिजनों ने मृतक युवक पर प्रताड़ित करने और शादी के लिए दबाव बनाने का लगाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायपुर के भारत माता चौक के पास बीजेपी नेता सुनील दुबे सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुड़ियारी थाने का घेराव किया और पुलिस पर एफआईआर में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। राजधानी रायपुर में डंगनिया तालाब के पास चाकूबाजी की घटना सामने आई। आरोपी युगल किशोर साहू ने आकाश राजपूत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे चाकू पीड़ित के पेट में रह गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर युवक के पेट से चाकू निकाला। आरोपी युगल किशोर फरार है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा के अकलतरा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर 4 पर एक व्यक्ति की सिर कटी लाश मिली है। मृतक हावड़ा का रहने वाला था। सूचना पर पहुंची जीआरपी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतक का मोबाइल भी जब्त कर पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर के झाड़ियों में मिली अधजली लाश की पहचान लैंड रिकॉर्ड विभाग के सहायक लेखा अधिकारी के रूप में हुई है। बीते दिनों अज्ञात आरोपियों ने महिला की हत्या कर उसे जला दिया था। मृतका महिला की पहचान होने के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो बाइक की सीट को गांजे के पैकेट से बनाकर तस्करी कर रहे थे। जब्त गांजे की कीमत 52,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में अवैध हथियारों की तस्करी करने आए 2 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर सिरसा मोड़ पनिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा राउंड बरामद किया गया। दोनों बदमाश खरगोन जिले से अवैध हथियार खरीदकर ग्वालियर में खपाने आए थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर एसटीएफ ने अमेरिकी डॉलर समेत एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दंपत्ति के पास से 19,600 अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दंपत्ति धार से इंदौर डॉलर बेचने आए थे। फिलहाल एसटीएफ पुलिस दंपत्ति से पूछताछ कर रही है। कटनी के माधव नगर थाना क्षेत्र के शहरी में मुरुम का अवैध खनन की सूचना पर मौके पर पहुंची खनिज विभाग की टीम ने एक जेसीबी जब्त की और शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दतिया की बड़ौनी पुलिस ने गोपालपुरा कंजर डेरा में छापेमार कार्रवाई करते हुए 3,000 लीटर गुड़लहा नष्ट किया और 1800 बल्क लीटर कच्ची शराब और सामान जब्त किया। माफिया ने शराब को जमीन के अंदर छुपाकर रखा था, जिसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। बता दें कि मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन में है। ग्वालियर में भीतरवार के गोहिंदा गांव के कंजर डेरा में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी, जहां विभाग टीम ने 30 लाख से ज्यादा की शराब और सामग्री को जब्त कर नष्ट किया। यहां कंजरों ने जमीन के अंदर टंकियों में शराब छिपा कर रखी थी, जिसे आबकारी विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकलवाया। दतिया तहसीलदार नितेश भार्गव के नेतृत्व में सेवड़ा झांसी बाईपास से करीब 18 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों को तोड़कर कब्जाधारियों से जमीन मुक्त कराया। उधर भांडेर में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। नीट परीक्षा पास करवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को एसटीएफ इंदौर ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। दरअसल अजय कुमार जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उसकी बेटी का एमबीबीएस में एडमिशन किसी सरकारी कॉलेज में कराने का झांसा देकर 20 लाख रुपए लिए, लेकिन पैसे मिलने के बाद फोन बंद कर दिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाले एक ग्रामीण के खाते से अज्ञात लोगों ने 70,000 रुपए पार कर दिए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने राजपुर थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सतना के अमरपाटन थाना क्षेत्र के जरमोहरा गांव में खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर टाइगर ने हमला कर दिया। हमले में दोनों किसान बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें अमरपाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गांव से लगे जंगल से टाइगर किसानों के खेत तक पहुंच गया, जहां उन पर हमला कर दिया।
बिलासपुर के बृहस्पति बाजार स्थित नागरिक सहकारी बैंक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत दूसरे सहकारी सोसाइटी के प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी ने अध्यक्ष पद पर अशोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद पर तिलकराम देवांगन और अलका शर्मा के नामों की घोषणा की। महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र में किसान करीब 300 एकड़ में औषधि पौधे की खेती कर रहे हैं, जिनका निरीक्षण करने राज्य वन औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष लाल कृष्ण पाठक बागबाहरा पहुंचे और किसानों से चर्चा कर औषधि खेती के लाभ बताए। साथ ही किसानों को प्रोत्साहित भी किया। बागबाहरा क्षेत्र में किसान एलोवेरा, बंच, शतावर, लेमन ग्रास, स्टीविया, सर्पगंधा और हड़जोड़ की खेती कर रहे हैं। शाजापुर के दुपाड़ा गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गणेश मंदिर पहुंची, जहां चारभुजा धाम मंदिर उज्जैन की संस्था पी का हेमलता दीदी ने नारी सशक्तिकरण, भारतीय परिवेश और लव जिहाद जैसे विषयों को लेकर संबोधित किया। इंदौर में महिला थाने पर पीड़ित और जरूरतमंद महिलाओं के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पीड़ित महिलाओं से लेकर बेरोजगार महिलाओं ने भाग लिया और मास्क से लेकर कपड़े की थैली बनाने के तरीके को समझा। महिला पुलिस के साथ एनजीओ की महिला सदस्य भी पुलिस के साथ मिलकर बेसहारा महिलाओं को आगे नए बेहतर जीवन जीने के लिए पहल कर रही है। पिछले 4 दिनों में ठंड के बाद अब छत्तीसगढ़ के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मौसम में ये बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में होने वाला है, जिससे दिन रात पिछले कुछ दिनों के मुकाबले गर्म हो सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,39,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 81 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5,72,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,52,456 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,05,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 13,962 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 355 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,753 पहुंच गया। वहीं 478 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,41,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 6,399 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 323 नए मरीज से आंकड़ा 2,93,501 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 6,832 के पार है। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,558 पहुंच गया। 216 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 52, दुर्ग में 25 और राजनांदगांव में 18 नए संक्रमित मिले। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। 26 जनवरी को किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एक नए रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की दूसरे चरण का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। तांडव वेब सीरीज के रिलीज के बाद ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजन से सफाई मांगी है। मंत्रालय ने तांडव के कंटेंट को लेकर अमेजन से आज जवाब देने को कहा है। कई संगठन वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार के साथ आज से चुनावी राज्य असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और वहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार चुनाव अधिकारी आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे और 20 जनवरी की शाम कोलकाता के लिए रवाना होंगे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग में अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर रेलवे के डीआरएम ने बताया कि किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है। ट्रेन को चलाने की व्यवस्था की जा रही है। घटना सुबह 7:40 की है। हादसे के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण बीते 10 माह से बंद दिल्ली के स्कूल आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खुल गए हैं। कुछ स्कूल आज खुले तो कुछ ने सप्ताह के अंत में खोलने का फैसला किया है। स्कूलों में 2 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। बता दें कि स्कूलों में प्रार्थना नहीं होगी और न ही कैंटीन खोली जाएगी। इसके अलावा स्कूल प्रशासन परिवहन की भी सुविधा नहीं देगा। मंडला जिले के दिढोरी गांव में पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी वाहन चालक ने बताया कि अवैध शराब सिवनी जिले के घनसौर से लाई जा रही थी, जिसे छत्तीसगढ़ भेजने की प्लानिंग थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने 7 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की 464 पेटी शराब जब्त की। दिल्ली बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। किसानों के 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च निकालने के मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई है। वहीं किसानों को मौजूदा धरना स्थल से हटाने वाले मामले पर वकील एपी सिंह ने कहा कि किसानों को रामलीला मैदान भेजा जाए। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन है। अभी तक सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं अब 19 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी। किसानों का आरोप है कि सरकार एमएसपी पर गुमराह कर रही है। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक कल होगी। अब तक हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कानूनों को रद्द करने के अलावा किसानों के कोई भी सुझाव मानने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए रेलवे में आधुनिकीकरण का काम तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद सूरत को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की सौगात देते हुए कहा कि देश में आज 17,000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। ये दिखाता है कि कोरोना काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 6 वर्षों में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ लाइव बातचीत की। इस लाइव वेबिनार में शिक्षा मंत्री कई महीनों से चल रही ऑनलाइन क्लासेस पर बात करते नजर आए। पोखरियाल ने कहा, आज से राजस्थान और दिल्ली में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। छात्रों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कोरोना संक्रमण के बीच आपने जो धैर्य और साहस दिखाया है, ये तारीफ के काबिल है। पाकिस्तान के लोगों ने एक नए देश की मांग कर दी है और नए देश के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वैश्विक नेताओं से मदद की मांग की गई है। जीएम सैयद की 117वीं जयंती पर सिंध प्रांत में एक बड़ी आजादी समर्थक रैली निकाली गई। लोगों ने प्रदर्शन के दौरान सिंधु देश की आजादी के लिए हस्तक्षेप की मांग की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग में अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर रेलवे के डीआरएम ने बताया कि किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है। ट्रेन को चलाने की व्यवस्था की जा रही है। घटना सुबह 7:40 की है। हादसे के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित की जा रही है। तांडव वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजन से सफाई मांगी है। मंत्रालय ने तांडव के कंटेंट को लेकर अमेजन से आज जवाब देने को कहा है। कई संगठन वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। इंदौर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव का विरोध किया। कलेक्टर चौराहे में कार्यकर्ताओं ने तांडव का पोस्टर जलाया। आरोप है कि वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया है, जिस पर आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग की गई। कोरोना महामारी के कारण बीते 10 माह से बंद दिल्ली के स्कूल आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खुल गए हैं। कुछ स्कूल आज खुले तो कुछ ने सप्ताह के अंत में खुलने का फैसला किया है। स्कूलों ने 2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। बता दें कि स्कूलों में प्रार्थना नहीं होगी, न ही कैंटीन खोली जाएगी। इसके अलावा स्कूल प्रशासन परिवहन की भी सुविधा नहीं देगा। असम रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सीएम भूपेश ने बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर कहा कि डी पुरंदेश्वरी हंटर मार रही हैं, इसलिए आंदोलन को मजबूर हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी से पूछा, क्या छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का लाभ नहीं लेंगे? क्या बीजेपी नेता खुली मंडी में धान बेचेंगे? बता दें कि 22 जनवरी को बीजेपी ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया।
दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर राशि और अनाज से भरे ट्रक को रवाना किया। बता दें कि एनएसयूआई ने अभियान चलाकर राशि और अनाज इकट्ठा किया था। बलरामपुर जिले के राजपुर में एनएच चौड़ीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शहरवासियों से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने राजपुर पहुंचकर मुलाकात की। राजपुर में एनएच 343 में सड़क निर्माण से शहर के उजड़ने के डर से स्थानीय काफी परेशान हैं। इसे लेकर मंत्री ने एनएच के अधिकारियों से चर्चा कर राजपुर को बचाने के लिए हर संभव मदद की बात कही। बलरामपुर के राजपुर में पट्टे के लिए परेशान ग्रामीणों ने मंत्री से मिलने की आस में कड़ाके की ठंड में हाई स्कूल में जमा हो गए। शंकरगढ़, वाड्रफनगर, डीपाडीह और सूरजपुर जिले से पहुंचे ग्रामीणों से रेणुका सिंह ने मुलाकात की। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए सांसद श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि अगले महीने शंकरगढ़ में शिविर लगाया जाएगा। बीजेपी के नए पदाधिकारियों को सीएम शिवराज सिंह और अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कई नसीहत दी है। दोनों ने नए पदाधिकारियों को कहा कि हमारे सामने 2023 और 2024 का संकल्प है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें आज से ही जुट जाना है। ट्रांसफर और पोस्टिंग में न पड़कर सभी पदाधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करें। बैतूल पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उमा भारती ने कहा, कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस ने देश को अंधेरे में डाल धकेला। मध्य प्रदेश में भी अपने कर्मों और आपसी कलह के चलते कांग्रेस सरकार गिरी। मुरैना में शराब कांड में मृतक के परिवारों से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की और घटना को बेहद दुखद बताया। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। पुराने भोपाल में जमीन विवाद को लेकर लगाई गई कर्फ्यू को देर रात कलेक्टर ने आदेश जारी कर हटा दिया। बता दें कि इलाके में 30,000 वर्ग फीट जमीन पर आरएसएस ने केस जीतने के बाद पोजीशन ले लिया है। साथ ही आरएसएस ने जमीन पर फेंसिंग भी कर ली है, जिस पर उपद्रव की आशंका के चलते कर्फ्यू लगाया गया। बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग गांव में गेंद सिंह के शहादत दिवस पर 20 जनवरी को एक सभा का आयोजन किया जाएगा। आदिवासी समाज के बुजुर्ग हलवा हलवी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शामिल होंगे। आयोजन को लेकर कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। बलौदाबाजार जिले के मर्दा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री को लेकर लवन चौकी का घेराव किया। ग्रामीणों ने शराब माफिया पर गांव में अवैध शराब बिक्री के साथ ही मारपीट का आरोप लगाया है और कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने लवन चौकी पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बालाघाट के कटंगी तिरोड़ी रेल परियोजना के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया है। बता दें कि किसानों को नियम के अनुसार रेलवे में नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दी गई, जिसके चलते किसानों ने 6 दिनों तक भूख हड़ताल की। अब किसानों ने भूख हड़ताल को समाप्त कर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। किरंदुल में रविवार को अपोलो स्टाफ की मीटिंग में एनएमडीसी कर्मचारी ने लैब टेक्नीशियन सुनील शार्दुल के साथ मारपीट की। इसके बाद अपोलो स्टाफ ने दोषी पर कार्रवाई की मांग के साथ विरोध शुरू कर दिया। वहीं एसकेएमएस ने एनएमडीसी का उत्पादन तक बंद करवा दिया। आरोपी एनएमडीसी कर्मचारी विजय शर्मा की पत्नी अपोलो में कार्यरत है, जिसे तंग करने का आरोप कर्मचारी लगा रहा था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के एक्शन के बाद अब ग्वालियर की सड़कों पर निगम कमिश्नर सफाई का जायजा लेते दिखे और लोगों से सफाई की अपील करते दिखे। दरअसल 2 हफ्ते पहले ग्वालियर की सड़कों पर सफाई कर्मियों ने सांसद के घर से लेकर शहर तक कचरे का ढेर लगा दिया था, जिस पर सीएम ने निगम कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। दंतेवाड़ा जिले में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बचेली में पशु चिकित्सा विभाग ने कौओं की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि की। कौओं की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। दंतेवाड़ा जिले में 4 इनामी नक्सलियों समेत 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। लोन वर्राटू अभियान के तहत सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये नक्सली अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे। सभी नक्सलियों ने समाज के मुख्यधारा से जुड़ने, बेहतर जीवन जीने के लिए एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष सरेंडर किया। महासमुंद में पेट्रोल पंप के पास एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खड़े टैंकर से टकरा गई। हादसे में एम्बुलेंस के कंडक्टर की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए। हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ। वहीं घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। सूरजपुर जिले के पचीरा गांव में ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पीजी कॉलेज अंबिकापुर के छात्र थे। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कोरिया जिले के अमृतधारा जा रहे थे, जहां नेशनल हाईवे पंचवटी ढाबा के आगे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 9 लोग घायल हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार की टक्कर से 2 बाइक सवार भी गिर गए। घटना राजेंद्र नगर थाना इलाके में हुई। वहीं पुलिस जांच कर रही है।
राजधानी रायपुर के सन्यासी पारा में नाबालिग युवती से प्रेम संबंध के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मॉडल साई नामक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। हत्या के कोची नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला खमतराई थाना इलाके का है। पुलिस जांच कर रही है। रायपुर के भारत माता चौक के पास बीजेपी नेता सुनील दुबे इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुड़ियारी थाने का घेराव किया और पुलिस पर एफआईआर में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। राजधानी रायपुर में डंगनिया तालाब के पास चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आरोपी युगल किशोर साहू ने आकाश राजपूत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे चाकू पीड़ित के पेट में रह गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर युवक के पेट से चाकू निकाला। आरोपी युगल किशोर फरार है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर तलाश कर रही है। जशपुर कोतवाली पुलिस ने महिला प्रेमी से ब्लैकमेल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया महिला का शादी से पहले आरोपी रविशंकर से प्रेम संबंध था, जिसके माध्यम से महिला का अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी वायरल करने की धमकी देता था। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मुरैना जिले में जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी मुकेश किरार को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। मुकेश किरार जिले का सबसे बड़ा शराब माफिया है। एसपी सुनील पांडे ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बता दें कि मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके सरकार ने जांच के आदेश दिए। कटनी जिले के खिरहनी बरही विजय राघवगढ़ में अवैध शराब पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 300 लीटर कच्ची शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं पुलिस ने 18 क्विंटल लाहन को भी नष्ट किया। मुरैना जिले में अवैध कच्ची शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और मौके से राजस्थान के साथ देसी शराब की पेटी भी जब्त की है। पुलिस ने यहां रखे 16 लीटर लाहन को भी नष्ट किया। बता दें कि अवैध फैक्ट्री पिछले 1 साल से संचालित हो रही थी। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश कर रही है। मंडला जिले के दिठोरी गांव में पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी वाहन चालक ने बताया अवैध शराब सिवनी जिले के घनसौर से लाई जा रही थी, जिसे छत्तीसगढ़ भेजने की प्लानिंग थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने 7 लाख रुपए से अधिक कीमत की 464 पेटी शराब जब्त की। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, फिर शीतलहर और उसके बाद अब कोहरे का कोहराम। कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल पर चलने वाली गाड़ियों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। कोहरे के चलते लोगों को पास की चीजें भी नजर नहीं आ रही। वहीं कई लोग दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करते हैं। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स अब गंभीर श्रेणी से बेहद खराब श्रेणी में आ गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठंडी का कहर जारी है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मैनपाट और सामने पाट में ओस की बूंदें देर तक अपना असर दिखा रही है। इस हफ्ते बलरामपुर में 3 और अंबिकापुर में 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों ने 1 से 2 दिन में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा जिले समेत अमरकंटक इलाके में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। पेंड्रा इलाके का तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि कल की तुलना में 3 डिग्री अधिक है। पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में होने से लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए। मध्य प्रदेश में सर्दी का कहर जारी है। पहाड़ों की नगरी पचमढ़ी में सर्द हवाओं और कड़ाके की ठंड से लोग हलाकान हैं। पचमढ़ी में पारा न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। पिपरिया में भी लोग सर्दी से ठिठुरते नजर आए। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। खजुराहो में न्यूनतम तापमान 7 से 7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहाँ तापमान में अचानक बढ़ोतरी और गिरावट से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव तापमान में देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 20 लाख 39 हजार के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 81 हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख 72 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 52 हजार 456 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2 लाख 5 हजार हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 13,962 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 355 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख 51 हजार को पार कर गया है। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,753 पहुंच गया। वहीं 478 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2 लाख 41 हजार मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 6,399 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57 हजार को पार कर गया।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 323 नए मरीज से आंकड़ा 2,93,501 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 6,832 के पार है। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,558 पहुंच गया है। 216 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 52, दुर्ग में 25 और राजनांदगांव में 18 नए संक्रमित मिले।